कलेक्टरगंज गल्ला मंडी के रुई गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके चलते आसपास की दर्जनों दुकानों को आग की चपेट में आ गई। वहीं आग बहुत तेज थी। आग की चपेट में आने से कम 50 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। और जनहानि की अगर बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि 2 से 3 महिलाएं और 1 से 2 पुरुष आग में झुलस गए हैं, जिनको एम्बुलेंस के सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर चारों तरफ से पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग बुझाने के सारे प्रयत्न कर रहे। वहीं उसके बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कम से कम 15 से 20 मिनट गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगी रही और अभी भी कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। वहीं आसपास के दुकानदार का ये कहना है कि रुई गोदाम से लगी आग बगल में एक केमिकल का कारखाना था और गोदाम था, उसे आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आग और भी ज़्यादा भयावह हो गई और कम से कम 8 से 10 विस्फोट हुए, जो ये बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बैटरी फटने की आवाज़ थी और सूत्रों से पता चला है वहीं पर जो केमिकल के भरे हुए ड्रम रखे थे उनमें भी जोरदार धमाका हुआ, जिससे आग और ज़्यादा विकराल हो गई। मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का पूरा प्रयासरत जारी रहा। इसके बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वहीं हमारी निशंक न्यूज़ की टीम जब वहां पर पहुंची तो इस दौरान वहां पर लोगों से बातचीत की। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कि वहां पर मौजूद लोगों ने इस दौरान क्या कुछ अपनी आंखों से वो मंजर देखा और हमारी टीम से अपना दर्द बयां किया। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे कलेक्टरगंज में यहाँ पे खड़े हैं गल्ला मंडी के पास, यहाँ पे भीषण आग लग गई, जिसका कारण यहाँ के व्यापारी ये बता रहे हैं कि बगल में केमिकल फैक्ट्री थी, जिसके जो कारखाना था वहाँ पे जो केमिकल के किस कारण से हुई इसकी स्पष्टता भी नहीं पाई गई है। लेकिन ये मान लीजिए कि केमिकल कारखाने से आग बढ़ते हुए कम से कम 50 से 60 दुकानें जल गई हैं और यहाँ पे जो घाटा हुआ है व्यापारियों का कम से कम करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है, जिसकी अभी पुष्टि नहीं करी जा सकी है। सभी व्यापारी, प्रशासन और फायर ब्रिगेड के कर्मी सभी लगे हुए हैं आग बुझाने को। मैं रोशन गुप्ता हूँ, कलेक्टर सहयोग व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे करीब 2 घंटे पहले एक बगल में हम लोग के गोदाम के पीछे जो है एक केमिकल का कोई कारखाना था, जिसकी वजह से काफ़ी तारपीन के तेल जो है लगाते थे, उसकी वजह से काफ़ी भयंकर आग लगी, जिसमें हम लोग बचाते जो हम लोग सौंफ के कारोबार, किराने कारोबार, जो भी दुकान के कारोबारी हैं, सबके उसके चक्कर में सभी लपेटे में आ गए। कितनी दुकानें जल गई होंगी और कितना नुकसान? इसमें कम से कम 50 दुकानें, 50 से 60 दुकानें जल गई। काफ़ी रुई के कारोबारी हैं, जो यहाँ पे कारोबारी हैं, खटाई के हैं, किराने के हैं, फुटकर बेचारे दुकानदार हैं, वो सभी की दुकानें जल के खाक हो चुकी हैं। कम से कम एक महिला एक पुरुष है क्या? नहीं, अभी फिलहाल जनहानि कोई पक्की रिपोर्ट नहीं है। नहीं, अभी पक्की रिपोर्ट नहीं है। कैजुअल्टी क्या है अभी क्लियर नहीं। अभी हम लोग अपनी फिलहाल दुकान बुझाने उसमें प्रयास में लगे हुए। ये आग बुझ रही है फिर बढ़ रही है, इसका कोई विशेष कारण या कोई केमिकल? ये यहाँ पे जो है केमिकल का कोई कारोबारी था जो यहाँ ड्रम रखे थे, उसकी वजह से ही ये जो आग लगी वही फटी। कलेक्टर संयुक्त व्यापार मंडल उपाध्यक्ष। यहाँ पर ये आग लगी है, किस कारण से लगी इसके विषय में? ये भाई साहब यहाँ पर एक केमिकल गोदाम है। हाँ। और उसी के द्वारा ये आग लगी हुई है। अच्छा। हाँ। तो और ये आग निरंतर फैलती है। करीब 70-75 दुकानें यहाँ तो बिंदुस्त हो गई हैं। कम से कम करोड़ों रुपए नुकसान है व्यापारियों का। रुपए का नुकसान। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये आग लगने ये पहली बार लगी है, दूसरी बार लगी है? यहाँ ये फर्स्ट चांस है यहाँ। पहली बार लगी। हाँ, यहाँ पर ये लगी है, ये फर्स्ट चांस है। इसके पहले है जो यहाँ टट्टर लाइन जब थी तब लगती थी। हाँ। लेकिन अभी इस समय ये इधर विगत 10-20 वर्षों से नुकसान हुआ है, इसका कोई अनुमानित कम से कम नुकसान 2-3 करोड़ रुपए नुकसान है। हाँ। दुकानें कितनी लगभग चल गई? 70-75 दुकानें हैं। अच्छा, इसमें जनहानि का तो कोई वो नहीं बना? जनहानि का अभी तक तो कोई सुनने में नहीं आया है। जनहानि 2 लोग घायल हैं सर, घायल हैं। लेडीज है और एक जेंट्स उड़सला गए। ठीक है, धन्यवाद।
यहाँ पर सामने ये दुकान थी इसकी तेल की, यहाँ से आग लगना चालू हुई है। तेल की केमिकल की? केमिकल की नहीं, तैयार पीन का तेल ये लोग बनाते थे अपना, जिसकी भी दुकान हो। यहाँ से आग लगना चालू हुई है। फिर उससे लगते लगते जितने भी हमारे दुकानदार हैं, सौंफ के, किराने के, आमने कम से कम 150 से 60 दुकानें। 50 से 60? हाँ, उधर आगे रुई वालों जनहानि का भी कोई पुख्ता बात नहीं है। उधर सुनने में आया, सुनने में एम्बुलेंस आई थी 2 लोगों को लेके, अभी कोई पक्की बात नहीं कि कोई मरा है कि जला है, ये हम लोग को नहीं मालूम है। नुकसान कितना हो गया होगा? अब भैया हम ऐसे पैसे का आंकड़ा नहीं बता सकते, लेकिन हमने लाखों रुपए के ऊपर का, लगभग दसियों 50 व्यापारियों का नुकसान हुआ। लगभग ये तो गोदाम 50 लाख रुपए का नुकसान, और ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। जी। अभी तक यहाँ पे लगभग कितनी गाड़ी आ चुकी होगी? कम से कम यहाँ से 6-7 गाड़ी आ चुकी है दमकल अभी। दमकल विभाग की 6-7 गाड़ी, लेकिन अभी भी कोई इस पर कंट्रोल नहीं है? नहीं, बहुत कंट्रोल है। ये आग रुक के फिर से जो भड़क गई, इसके लिए क्या कोई केमिकल फैक्ट? नहीं, हाँ, फोम की उन्होंने केमिकल के ऊपर नहीं फोम उन्होंने केमिकल उसके ऊपर चलाया था, उससे बहुत राहत है, लेकिन अब आग बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही। जो यहाँ पे विस्फोट हुए थे, ये कहाँ के थे? ये वही केमिकल वाले उससे हुए थे, ड्रम।